नमस्कार, वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम अपना टॉपिक नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर था हम उसको पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आपको 5-6 टॉपिक कवर कराया है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे और हमारा अगला टॉपिक है जो गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या। पिछले वीडियो में हमने गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया था और अब हम गुणनखंडों का योग करना सीखेंगे, है ना। कैसे गुणनखंडों का योग निकाला जाता है। तो 2 टॉपिक हमने कवर करा दिया था। एक हो गया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और एक हो गया था गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या में हमने विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, ये 2 चीजें हमने आपको कवर कराई थी। ठीक है, तो इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मौसम भाई बहुत अच्छा है, बारिश आज 2-3 दिन से हो रही है ना। लग रहा था कि थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन नहीं, जो है इंद्र देवता मेहरबान है। इस समय लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लगता है इस बार धान वान बढ़िया हो जाएगा हम लोगों के यहाँ गाँव में। मैटर ये है भाई कि हमारे यहाँ जो गांव की अर्थव्यवस्था है ये बारिश पे ही निर्भर करती है। शहरों में तो ये मनोरंजन का विषय हो जाता है, लेकिन गांव में जो है ये आर्थिक युग, गांव में ये आर्थिक जो आपकी एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक विषमताओं को दूर करता है या आर्थिक उन्नति लेके आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेंगे ये है क्या। हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे अगर कोई संख्या जैसे दे दी जाए, मान लेते हैं 18, तो 18 के जो गुणनखंड होंगे यानी इसको विभाजित करने वाली जो संख्याएं होंगी वो आपकी 1, 2, 3, 6, 9 और 18, इतनी संख्याएं हैं जो 18 को विभाजित करती हैं। ध्यान रहे, इसमें मैंने बताया था कि इसमें एक और स्वयं को भी शामिल किया जाता है। एक और स्वयं को शामिल किया जाता है। तो अगर संख्या की बात करेगा तो संख्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें 3 6 संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके योग के बारे में। योग के बारे में मतलब ये है कि ये जितने भी फैक्टर हैं इनको सबको जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे 18 9 27 6 33 3 36 36 और 2 38 और 1 39, तो इनका योग आ जाएगा 39, है ना। यानी 18 के गुणनखंडों का योग आपका 39 आएगा। लेकिन ये है मैटर कि हर बार हम लिखेंगे, हर बार हम जोड़ेंगे तो समय लगेगा। तो इसका कोई न कोई तरीका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम बड़ी संख्या इसी में लिख दें, बड़ी संख्या मतलब लिख दें 60, तो 60 के तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसके गुणनखंडों की संख्या ही बहुत हो जाएगी कि 1 2 3 4 5 6 के बाद में फिर 10, है ना। 10 के बाद में फिर हम 12 15 20 30 60, तो इतने तो इसके गुणनखंड हो गए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गई गुणनखंडों की संख्या 12। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? गुणनखंडों का योग, यानी इसमें हमें सबको जोड़ना है। जितनी संख्या है सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे भाई तो 60 30 90 और 20 110, 110 हो गया। 15 जोड़ दिए 125, 12 37 10 47 6 53 5 58 4 62 3 65 2 67 और 1 68, 168। ठीक है, एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा जोड़ के।
अब मैटर ये है कि अब 60 है, अभी यही 100 होता, 200 होता, तो कहाँ तक हम लिखेंगे, कहाँ तक हम जोड़ेंगे, मैटर ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका निकला है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 18 का ही देख लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे 18 है तो इसका हम फैक्टर बना लेंगे। तो इसका फैक्टर होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, यहां तक तो जैसे आप गुणनखंडों की संख्या निकालते थे, यहां तक की प्रक्रिया आपकी सेम है। इसके बाद अब समझने की कोशिश करिएगा क्या करना है। हम इसको जो है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तक ले जाएंगे। ठीक है, बीच में गुणे का निशान है तो गुणे का निशान लगा देंगे और फिर लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ध्यान से समझिएगा कि घात 1 लिखा है तो 0 से 1 तक गए, घात 2 लिखा है तो 0 से लेके 2 तक गए। ठीक है, अब यहां तक जब हम पहुंच गए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 का मान 1 और इसका मान 2 गुणे 3 की पावर 0 1, 3 और 3 त्रिका 9। तो 2 1 3, 9 3 12 1 13, और जब गुणा कराएंगे तो 13 तियां 39। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि यहां पे था 39। ठीक है, ध्यान से समझिएगा फिर से कि 0 1 जितना है पावर, वहां 0 से लेके वहां तक जाएंगे, बीच में गुणे का निशान है तो गुणे का, और ब्रैकेट के अंदर हम प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है गुणनखंडों का योग आएगा। इसी पे हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे अपना। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 60, तो 60 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर बनाएंगे। तो 60 का फैक्टर होगा 2 दूना 4, 3 12, 5 60, यानी इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। 2 दूना 4, 3 12, 5 60। इसके बाद में क्या होगा कि हम 2 को, ध्यान से समझिएगा, 0 से लेके और 2 तक ऐड कर देंगे, फिर गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। फिर क्या करेंगे, 1 2 4 गुणे 1 और 3 गुणे 1 और 5। तो 2 4 सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 1 7 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6, और ये सब को गुणा करा देते हैं। 7 चौक 28 है ना, 28 गुणे 6, 28 गुणे 6, 6 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, 168। तो आप ये देखेंगे 168 ये आया था, ये 168 आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा ये तरीका कि कैसे क्या करना है, और सीखने के लिए कम से कम आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसी प्रैक्टिस से ये आपका टॉपिक आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको करना है इसमें, है ना। अब जो है इसके बाद में हम और आगे देख लेते हैं गुणनखंडों का योग में। इसी पे कुछ और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। अब आइए, वो जो लेखपाल वाला प्रश्न था, डायरेक्ट उसी पे चलते हैं हम लोग। लेखपाल में ये आ गया था कि 1240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। 1240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा।
बहुत लोग परेशान भी हुए, तुक्का भी लगाए, किसी तरीके से अपना सॉल्व किए। देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसी पैटर्न पे हम इसको 2 से काट दिए, 6 2 0, 1240 या 1280 ऐसे कुछ था। और ठीक है, 2 3 1 0, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से काट दिए, 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15, 5 1 5। अब ये नहीं कटेगा। 1 मिनट, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, लेखपाल में एक प्रश्न आया था, लेखपाल में, कि 1280 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। 1280 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर हम बनाते चलेंगे। जो फैक्टर बनेगा, इसे 2 से काट दिए 6 4 0, फिर 2 से काट दिए 3 2 0, फिर 2 से काट दिए 1 6 0, 2 से काट दिए 8 0 4 0, ये हो गया। ठीक है, तो यहां तक काटने के बाद में अब ये देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 8 तक ले जाएंगे, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, अब ये होगा क्या, सबको हम जोड़ देंगे, यानी 1 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक है, ये पूरा आपका जुड़ जाएगा और इधर हो जाएगा 5, मतलब 1 और 5 इंटू में। तो जब जोड़ेंगे इसको तो ध्यान रहे 2 1 3 4 3 7 8 7 15 16 31 31 और 32 जोड़ा जाएगा 63 63 और 64 अगर हम जोड़ेंगे तो 127। तो ये हो गया 127 प्लस 128 प्लस 256। तो 8 7 15 6 21, 5 2 7 7 7 2 9 9 2 11 और 2 1 3 1 4 और 1 5, 511 और ये 5 1 6, तो 6 कन्नम 6 6 कन्नम 6 6 पंचे 30, 6 कन्नम 6, ये 3066। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंडों का योग हो गया। थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन आपका ये सटीक उत्तर आएगा। मतलब ये नहीं है कि आपको गलत उत्तर देगा कहीं से भी। गुणनखंडों का योग ये आपका सटीक उत्तर आएगा यहाँ से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी पे जो है हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, है ना। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको इसकी आदत हो जाए एकदम से, है ना। और गणित जो आपका विषय है, इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रूल वगैरह तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ वीडियो देख के ही गणित सीख जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। सिर्फ वीडियो को देख के आप नहीं सीख पाएंगे, आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा। चलो 120 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग। अब हम यहां से दोनों टॉपिक सीखेंगे, सम और विषम। सम और विषम। सम विषम क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे 18 दिया गया है तो 18 को 1 2 3 6 9 18,
इतने प्रकार की संख्याएं विभाजित करेंगी तो इसमें दो कैटेगरी की संख्याएं हो जाएंगी, एक सम हो जाएंगी और एक विषम हो जाएंगी। सम संख्या क्या होगी? सम संख्या आपका हो जाएगी इसमें 2, 6, 18 यानी 18, 6, 24, 18, 26 हो जाएगा। और विषम संख्या क्या होगी? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। 1 + 3 + 9 ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको अलग अलग योग निकालना है। सम का अलग यानी सम मतलब आपका हो गया इवन, और विषम का अलग यानी ऑड। ठीक है, दोनों का अलग अलग आपको निकालना है। तो चलिए 120 में शुरू करते हैं और इसी में समझेंगे भी कि कैसे हम सम और विषम को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम 120 का आप फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 120 का जो फैक्टर बना, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब ये जो फैक्टर बना है इसमें वही प्रक्रिया चलेगी, यानी 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। अब इसमें देखा जाए तो ये हो गया अब थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं। 8, 4, 2, 1, 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15, यहाँ गया 15। ये हो गया 1 और 3 यानी ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 1 यानी ये हो गया 6। अब अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर हमें टोटल निकालना है कुल, तो सबको हम क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। 15 चौके 60 और 60 को 6 से गुणा कराए तो ये आ गया 360। यानी सभी 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो आ जाएगा वो आ जाएगा 360। अब आपको अगर सम वाला निकालना है, सॉरी विषम वाला, विषम गुणनखंडों का योग यानी ऑड वाला, ऑड का, तो ये क्या होगा? ध्यान से समझिएगा कि हम जो ये सम वाला पैटर्न है इसको रोक लेते हैं। भाई सम कौन सी संख्या? 2, और इसको हम बंद कर देते हैं। तो बचा क्या? 4 और 6। तो ये जो बचा है सम वाला हम रोक लिए तो विषम वाला निकल के आ गया 6 चौका 24, 6 चौका 24। और अब अगर हमें मान लो सम निकालना है यानी इवन का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे? 360 में से ये 24 माइनस कर देंगे। टोटल पता है, 360 में से 24 माइनस कर दिए, ये आपके आ गया 336। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। फिर से ध्यान से समझिएगा कि पहले आप विषम वाला निकालेंगे, जैसे आप गुणनखंडों की संख्या में करते थे, पहले आप विषम वाला निकालेंगे। तो विषम वाला निकालने के लिए ये जो सम वाला नंबर है यानी इसका मान, इसको रोक लेंगे तो बचेगा क्या? 6 चौके 24, वो आपका विषम का हो जाएगा। और टोटल पता है, विषम पता है, तो सम हम निकाल लेंगे घटा के। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको 2-3 बार, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस तो खैर हम लोग करवा ही रहे हैं आपको। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं भाई, एक आध वीडियो पे और मतलब आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ आप सीखने के लिए आए हैं। स्पीड आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा समय लग रहा है इस मेथड में, तो देखिए सीखने में थोड़ा सा समय लगता है आपको, है ना। लेकिन जब वही चीज़ें आप सीख के हैबिचुअल हो जाएंगे तो इतने तरीके से आप फिर उसको नहीं करेंगे, इतने विस्तार से जितने विस्तार से हम कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम जल्दबाजी में इसको आपको सिखा दिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, एक आध स्टेप मिस हो जाएगा। हाँ, 18 वाला समझ लीजिए एक बार प्रैक्टिकल करके। 18 का जो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये 18 का फैक्टर होगा। और मैंने बताया था कि इसको 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। अब इसका मान हो जाएगा 2 1 3, और इसका मान जो हो जाएगा, है ना, इसका मान हो जाएगा 3 त्रिका 13। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कुल निकाल लीजिएगा, कुल योग।
टोटल, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 3 यानी 39। फिर मैंने बताया था कि आप क्या करिए, विषम निकाल लीजिए। तो जब भी विषम निकालिए तो ये जो सम वाला भाग है इसको बंद कर लीजिए। तो बचा क्या, 13। और फिर जब विषम निकल आए तो सम निकालने के लिए क्या करिए, कुल में से 13 को माइनस कर दीजिए और ये आ गया आपका 26। तो ये देख लीजिए आपका आंसर। तो यहाँ पे हमारा रूल जो है ये चेक हो गया है कि कैसे आपका सम का और विषम का होगा। आगे चलते हैं हम लोग, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पे। एक आध एग्जाम्पल है ना, जैसे आप ले लेते हैं 200 ना। तो 200 का हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। जो इसका फैक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा भाई, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 दूना 4 दूना 8, 25 अट्ठे 200। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आप बना ले जाएंगे, और नहीं तो इसी तरीके से काट के इसको ले आइएगा। ठीक है, अब हम इसके जब गुणनखंडों का योग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 का मान 1, 2, 4, 8 और इंटू 5 की पावर 1, 5 और 25। सबको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 2 14, 8 4 12, 2 14, 1 15 इंटू 25 5 30 1 31। गुणा करा देते हैं, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, 15 तियाँ 45, 45 और 1 46। ठीक है, ये आ गया 465। अब ये आ गया कुल। अगर आपको इसी में विषम निकालना है, विषम यानी इवन नंबर को आपको निकालना है, तो ये ध्यान रखिएगा आप क्या करेंगे, इवन नंबर निकालने के लिए हमने कहा था ये सम वाला पैटर्न, 2 ही है, एक सम है अभाज्य है, तो यही 2 हमेशा आपको मिलेगा। इसको रोक लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। और जब हम सम का निकालना होगा, यानी इवन नहीं ऑड का, ये ऑड है, और फिर सम का निकालना होगा यानी इवन का, हम क्या करेंगे, इसीलिए भाई कहते हैं कि अंग्रेजी मीडियम वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। इवन और ऑड, 465 माइनस 31, तो ये हो जाएगा 434। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें निकालना होगा हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में हमेशा निकालेंगे। वैसे तो आमतौर पे कुल गुणनखंडों का योग ही पूछता है, जो लेखपाल में पूछा था, लेकिन जो है कभी कभी आपसे सम और विषम, चूंकि टेट के पेपर में पूछा था एक बार कि 100 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, है ना। टेट वाले में एक बार पूछ लिया था कि 100 के, तो अब मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं इनके गुणनखंडों का योग वगैरह, है ना। इतना आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है अगला टॉपिक यानी गुणनखंडों का योग कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर आपकी इच्छा है एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, है ना। फिर इसके बाद में हम इसको फिनिश करते हैं, और अपना इसमें जो 1-2 टॉपिक और है आपका, जैसे औसत निकालना गुणनखंडों का और गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, इसको हम देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं 600 के गुणनखंडों का योग आपको निकालना है, 600 के गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लेंगे, 600 को तोड़ लेंगे भाई, है ना। 2 से 300, 2 से 150, 75, 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। 2 की पावर 0, 1 2, कहाँ तक, 2 की पावर 3 तक, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू
5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, है ना। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 1, 2, 4, 8 इंटू 1 और 3 इंटू 1 और 5 और 25, 8 4 12, 2 14, 1 15, 3 1 4, 25 5 30, 1 31। ठीक है, गुणा करा देते हैं भाई। 15 चौके 60 और 31 से गुणा करा दिए 1860। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या 1860 टोटल आ गया। अब अगर आपको ऑड निकालना है, ऑड यानी विषम, ऑड निकालना है, आप क्या करेंगे, सम वाला यानी ये पहला वाला आप हटा देंगे तो यही इतना बचेगा, यानी 4 गुणे 31, 124 हो गया। अगर आपको इसी में इवन निकालना है, इवन यानी सम, गुणनखंडों का योग, आप क्या करिए, टोटल में से ये विषम वाला घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6, 3 और 7, 1736। ये आपका हो गया 1736। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है, गुणनखंडों का योग। अगला हमारा इसमें टॉपिक है गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, गुणनखंडों का औसत को। ठीक है, ये समझ लिए, थोड़ा सा इस टॉपिक का सोर्स आपको उतना किताबों वगैरह में अवेलेबल नहीं है, और जो मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर किताबें हैं उनमें भी में 2 4 6 क्वेश्चन दे के निपटा दिया गया है। बहुत डिटेल में जानकारी भी नहीं है और थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई। अब औसत पढ़ेंगे, औसत गुणनखंडों का, गुणनखंडों का। ठीक है, एवरेज ऑफ फैक्टर। औसत जो होता है, ये देखिए औसत में क्या होता है, योग बटे संख्या, यही तो हम लिखते हैं औसत में, यानी टोटल आप कर लेती हैं, जितना नंबर होता है उसी से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमने दोनों टॉपिक पढ़ा है, गुणनखंडों का योग भी पढ़ा है, गुणनखंडों की संख्या पढ़ा है। उन्हीं दोनों को हम भाग दे देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें आपको ये टॉपिक अभी पढ़ाए हैं, ये टॉपिक हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था। सवाल कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। जैसे 30 है, 30 के गुणनखंडों का औसत, तो औसत निकालने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, एक आपका योग और दूसरा आपका संख्या। और दोनों ही चीजों को निकालने के लिए आपको 30 का फैक्टर करना पड़ेगा, 30 का फैक्टर। तो 30 का जो फैक्टर होता है 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना, ये 30 का फैक्टर हो गया। तो जब संख्या निकालेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो मैंने बताया था कि सब की पावर 1 है और पावर में 1 1 जोड़ दो तो 2 2 2 और गुणा करा दो, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। जब भी आप योग, आपका संख्या निकल आया, जब योग निकालेंगे यानी 2 गुणे 3 गुणे 5, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये हुआ 2 1 3, 3 1 4, 5 1 6, यानी गुणा करा देंगे 3 गुणे 4 गुणे 6। ठीक है, 4 3 12 6 72। तो ध्यान रखिए दोनों ही चीजें आ गई, इधर योग इधर संख्या, इधर योग इधर संख्या। औसत निकालना है, 72 योग आया है, संख्या आई है 8, 8 9 72, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो औसत में कोई नया नहीं है, वही योग और वही संख्या दोनों का पता करके उसी को भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आध और देख लेते हैं, इस पे 1 2 और देख लेते हैं भाई।
एक दो और एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे आ गया 100, है ना, 100 इसलिए करा रहे हैं कि अक्सर जब क्वेश्चन बनता है तो इसी पे सवाल पूछता है 100 के आसपास कि 100 तक कुल संख्याओं का योग बताओ उनका, है ना, तो 100 वाला इसीलिए करा दे रहे हैं। तो इनका एवरेज आपको निकालना है, फैक्टर का एवरेज। तो एक तरफ आप योग निकालेंगे और दूसरी तरफ आप संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो योग जब निकलेगा तो इसका फैक्टर जो होता है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यानी इसको लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू इसको लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो 2 दूना 4, 4 दो 6, 1 7, इधर आ जाते हैं 25, 5 30 और 1 31। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं अब हम, 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21, 217 योग आ गया। या अगर ना भी तोड़े तो अच्छा रहेगा, बाद में हमें काटने में आसानी रहेगी। संख्या में क्या मैटर है, 2 गुणे 5 की पावर 2, यानी इसमें एक ऐड कर दिया 3, इसमें एक ऐड कर दिया 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो ये संख्या आ गई, ये योग आ गया, भाग दे दीजिए, यानी 2117/9। तो ये कटने वाला है नहीं, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है योग निकालते हैं गुणनखंडों का, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, जो पीछे सीखे हैं उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ नया नहीं है भाई। एक चीज और देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है घातों की संख्या, ठीक है। गुणनफल, है ना, गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लेते हैं 20, और इसके गुणनखंड क्या हुए, 1 2 4 5 10 20, ठीक है। ये इसके गुणनखंडों की संख्या होगी, 1 2 4 5 10। अब इसके अगर गुणनफल की बात करेगा, यानी इसको अगर हम आपस में गुणा कराएंगे तो इसमें करना क्या है, जैसे ये देखिए पहली संख्या इसको गुणा करा दिया 20, इसको गुणा करा दिया 20, इसको गुणा करा दिया 20, यानी जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 उसका आधा, यानी 20 की घात, यानी 20 को कितनी बार, 3 बार। तो एक ये फॉर्मूला रखिएगा कि जो भी गुणनफल वाला टॉपिक है, जैसे अगर जिसके भी गुणनफल पूछ रहा है ना, मान लो n संख्या है और उसका गुणनफल पूछ रहा है, तो जितना नंबर ऑफ फैक्टर आया रहेगा, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, उसी को आपको आधा कर देना है। जैसे यहाँ 6 थे तो हमने आधा कर दिया, यानी 6/2 कर दिया, यही हमारा उत्तर आ गया, है ना। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं संख्या है 60। अब 60 के जो गुणनखंडों की संख्या है, 60 के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और 60 है, ठीक है। आपको अगर निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या है 12, और अगर इसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है तो हम 12/2 कर देंगे, यानी 60 की पावर 6, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनफल जो ये आपका गुणनखंडों का गुणनफल है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा ही है। जितना भी नंबर आप फैक्टर आए उसका आधा कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 5 6 टॉपिक गुणनखंड वाला समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और देखते हैं कि भाई क्या नया है, ठीक है। धन्यवाद।